चैप्टर का नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। तो ध्यान दो। तो इनका पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष का मान लिखा हुआ है और बोला गया उनका केंद्र का मान निकालो। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी में ए, बी और सी तीनों का मान लिखा हुआ ना, निर्देशांक बिंदु। तो इनका क्या निकालना है? इनका केंद्र का मान निकालना है, उनका निर्देशांक मान कितना होगा। चलो तो हल्का सा त्रिभुज यहाँ में ड्रॉ कर लेते हैं, इनका कोई ज़रूरी है नहीं। तो समझने के लिए ए बन गया त्रिभुज। इस त्रिभुज में ए, बी और सी का मान कितना कितना लिखा हुआ समझना। तो ए का मान लिखा हुआ -1 0 -1 और 0। फिर बी का मान क्या होगा? बी का मान 5 - 2। उसके बाद नेक्स्ट सी का मान कितना है? 8 और 2। तो बोला गया इनका क्या निकालो? इनका केंद्रक का मान निकालो। केंद्रक कहाँ पर होता है? त्रिभुज के बीच में एक बिंदु होता है जिसको केंद्रक बोलते हैं। ठीक है ना। तो इस जो यहाँ पर एक बिंदु जो होगा, जो त्रिभुज का केंद्रक होगा, इसका भी इसी प्रकार से कौन सा मान निकलेगा, यानी इसका निर्देशांक मान क्या होगा? निर्देशांक मान में हमेशा एगो x का मान होता है और पीछे वाला y का मान होता है। तो केंद्रक का भी मान चाहिए। तो केंद्रक के लिए क्या सूत्र लिख के दिया गया था? केंद्रक का निर्देशांक। केंद्रक का निर्देशांक का फार्मूला होता है, सबसे फर्स्ट मान x का हुआ ना, तो x का मान लगाते हैं। x1 + x2 + x3/3। ये हो गया x का वैल्यू। y का मान जाने के लिए y1 + y2 + y3/3। ये हो गया y का मान। किसके लिए? केंद्रक के लिए। अब रही बात x का, x1 x2 x3 कहाँ से निकलेगा? तो इसमें से किसी को भी मान सकते, कोई दिक्कत है नहीं। तो नॉर्मली क्या करते, ए वाले को 1 के गिनती में रखते हैं, है ना। बी को किस में लगाते हैं? 2 के श्रेणी में रखते हैं। और सी को, चलो, और सी को लगाते हैं 3 में। इसका मतलब x1 y1 ए से निकालेंगे, x2 y2 बी से, और x3 y3 कहाँ से आएगा? सी से आ जाएगा। तो मान लगा देते हैं, और क्या करना है। तो x1 कितना हो गया? a का x -1। x2 किसके लिए? b का 5 है। x3 कितना है? 8 है। बटे कितना हो गया? 3। इसमें लो y के लिए, y1 कितना हो गया? 0। y2 कितना है? y2 -2 मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब प्लस का 2 कितना हो गया है? 2 बटे कितना हो गया? 3। तो देख लो इसमें 8 5 13 में गया, एक तो 12/3, 3 चौके 12, 4 निकलेगा, यानी 12/3। सिंपल से कर दिए। इधर तो 2 में 2 के काम खत्म, 0 तो कोई बात ही नहीं है, 0/3 तो 0 ही होगा। ठीक है, तो 3 चौके 12, कितना बच गया? 4 और 0 किसका मान हो गया? केंद्रक का मान हो गया। देख लो कौन सा ऑप्शन का राइट होगा। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी इनका सही है। ठीक है, उसके बाद चलो क्या क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो चतुर्थांश से कहानी क्या है समझना। ये मान लो कि कोई कार्तीय तल है जिसको 4 हिस्सों में क्या किए? बांट दिए। अब जब बांटते हैं तो इस वाले अक्ष को क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष कहा जाता है, ऊपर वाले को वाई अक्ष कहते हैं। तो इनसे 4 टुकड़ा में क्या डिवाइड हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ से जो चतुर्थांश की जो बात आती है, चतुर्थांश में सबसे पहला चतुर्थांश यहाँ वाला होता है। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है? यहाँ पीछे क्रमांक क्या देखना, 1 2 इधर से होगा, इधर से नहीं करना, इधर से एंटी क्लॉक यानी घड़ी का उल्टे दिशा में रनिंग करना है। 1 2 और क्या होगा ये 3, और ये फिर क्या हो गया चतुर्थांश का नंबर 4। अब इसी फिगर को माइंड में रखना है और कोई भी सवाल आसानी से बन जाएगा। 1-2 क्वेश्चन इसमें से रहता है हमेशा एग्जाम में। ठीक है, चतुर्थांश से संबंधित। अब हल्का से मान याद रखना, ये जो मूल बिंदु 0 हुआ, यहाँ से एक्स अक्ष का जो राइट हैंड की तरफ जो मान होगा प्लस होता है कि माइनस होता है? प्लस में जाता है ना मानना, प्लस मान होगा। यानी यहाँ से इधर का प्लस मान है, इधर का मान कैसा होगा? माइनस का मान होगा। ऊपर मान कैसा होता है? वाई का प्लस का, नीचे का मान क्या होता है? ग्राफ में तो माइनस होता ही है। ठीक है, ये सब मान याद रखना। अब इसी बेस पे चाहे कोई भी वैल्यू रहेगा उसको पता कर सकते हैं कौन सी चतुर्थांश में आने वाला है। तो इसमें क्वेश्चन लिखा था
कि तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, कौन सा है? तृतीय मतलब कि यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर कोई चीज़ रहेगा, मान लो ए बिंदु इस जगह पे ले लिए, मतलब इस कॉर्नर पे लिए हैं, तो यहाँ से जब मिलाएंगे इसके तुलना में हम क्या हुआ, ये जो मूल बिंदु का जो सामने था जगह, उसकी तुलना में हम क्या लेफ्ट आ गए। लेफ्ट का मान प्लस की माइनस होता है, माइनस है ना। इसका मतलब एक्स का मान, ये चूँकि ये लाइन एक्स का है तो एक्स का मान पहले क्या होना चाहिए, माइनस में निकलना चाहिए। नेक्स्ट और वाई का पकड़ो, वाई का मान ऐसा ही रहता है ना, तो यहाँ से मिलाओ। ये जो मूल बिंदु का सामने था यहाँ पे, इसके तुलना में नीचे आ गया ना, तो नीचे का मान प्लस की माइनस, माइनस इधर भी माइनस, यानी ऐसा मान जिसका दोनों ही वैल्यू माइनस में हो वही होगा तृतीय चतुर्थांश में। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है देख लो, दोनों माइनस होना चाहिए। ऑप्शन बी में ही ना है, चाहे वैल्यू कुछ भी रहे, कोई भी मान लिखा उससे मतलब नहीं है, हमको सिर्फ चिन्ह के माध्यम से पकड़ पाएंगे कौन चतुर्थांश में होने वाला है। ठीक है, तो डबल माइनस हुआ ऑप्शन नंबर कितना में, बी में। तो कौन सा एक्स का राइट आंसर होगा, बी। क्या था, -4 और -6, ये था ना, बस ये आंसर हो गया। आई बात समझ में? तो क्या करना है, इस फिगर को अच्छा से याद रखना है आंसर जो, ताकि क्या होगा, इसमें कुछ भी सवाल पूछे तो आराम से इसे निकाल सकते हैं, चाहे आंसर कैसे बदल कर दे, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या किया जाए, उतारा जाए इसको, फिर देखते हैं आगे। इधर तो जगह क्वेश्चन 2 नंबर तक हो गया था। 3 नंबर में क्या क्वेश्चन सवाल है, बोला कि बिंदु -6 और -7, -6 लिखा हुआ है और -7 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है। बोला इस बीच से क्या करना, मान कोटि का मान कौन सा होगा। कोटि और भुज के बारे में बताया गया था एक बार पहले भी, नहीं। कोटि का मतलब होता है y का मान, भुज का मतलब होता है x का मान, बस सिंपल सी चीज़ है। कोटि का मतलब क्या हुआ, यानी कोटि इजकल टू y और भुज इजकल टू x। ठीक है भाई, लगा लो। कोटि पूछेगा तो कौन सा आंसर होगा, -7 आंसर होगा। भुज पूछे तो कौन सा आंसर होगा, -6 आंसर होगा। और क्या करना है, ठीक है। हाँ, बोला इसमें से कोटि कौन है, तो -7 है। देख लो -7 कौन ऑप्शन है, आए समझे बात। तो चूंकि इसमें कोटि का मान पूछा गया था, मान बेसी छोटा से मतलब नहीं है। y का मान मतलब कोटि का मान, x का मान मतलब भुज का मान। तो x y के बड़ा छोटा मतलब होता है x y कौन है, पीछे वाला हमेशा y का मान होगा, तो पीछे वाला हमेशा कोटि का मान होगा। सिंपल सी बात है कि नहीं। अरे बात मत किया करो, क्या हुआ, घर के याद आ रहा है तुरंत 2 मिनट में क्या होता है लोग को देखो तो। कोटि का मतलब क्या हो गया, इसके लिए कोटि कौन सा मान हो गया, y इक्वल टू क्या, -7। आंसर देख लो, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इनका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलो 4 कितना में 4 नंबर में। इसमें क्या सवाल है, बोला गया कि बिंदु 9, 2 और एवं 15, 11 के बीच की दूरी निकालो। अच्छा, 2 बिंदु है, एक बिंदु 9 और 3 है, और दूसरा बिंदु कितना है 15 और 11 है। बोला इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। हाँ बोलो। √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट हो गया x1 - x2 का होल स्क्वायर, फिर क्या बोले प्लस y1 - y2 का, इनका फार्मूला हो गया, इस पे बैठाना है और निकाल लेना है। चलो समझना, x1 - x2, x1 में क्या है 9 - 15, कितना बचेगा -6, यानी -6 का क्या करेंगे होल स्क्वायर। उसके बाद प्लस y1 - y2, y1 में 3 है, माइनस करेंगे 11, 3 - 11 कितना हो जाएगा, माइनस का 8 होगा। तो -8 के क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेना है। इनको सोल्व करते हैं, तो 36 प्लस कितना हो गया, कितना हो जाता है पूरा 100 निकलेगा। 100 का क्या बाहर निकलेगा 10, तो दूरी कितना हो गया 10, बस हो गया 10 इकाई जो भी हो। ठीक है, 10 ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, बी नंबर हो जाएगा। या तो ठीक है। चलो 5 में पूछा गया, फिर से वही सवाल है, अंतर सिर्फ इतना, इसमें क्या दे दिया गया है, इसने बोला इसका भुज का मान निकालो। -12 और -18 में से भुज का मान क्या होगा। तो भुज के लिए क्या बताया गया था, एक समान ही भुज होता है, तो इसमें एक समान कौन सा होगा, आगे वाला हमेशा एक समान होता है, बड़ा छोटा मतलब नहीं रखता है। तो भुज इक्वल टू क्या हो गया, भुज मतलब एक समान होता है। एक्स मतलब कितना मान है
-12 आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका? ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। चलो ठीक है, 5 नंबर ठीक है। छठा हम देखते हैं, बोला एक्स अक्ष का समीकरण है। कितना है? क्वेश्चन नंबर 6। एक्स अक्ष का क्या पूछा गया? अक्ष का समीकरण। क्या समझना, मान लो एक ग्राफ हो गया, क्या है ये? इसमें से ए जो वैल्यू है, सॉरी ये क्या चाहे, ये जो अक्ष है क्या चीज़ का है? एक्स का है, ए वाला वाई का होगा। तो बोला कि एक ऐसा समीकरण बनाओ जो एक्स अक्ष का होना चाहिए। मतलब क्या हुआ? एक्स का, इसमें जो एक्स का जो मान होगा वह एक्स के लाइन में होना चाहिए। तो कौन सा ग्राफ का समीकरण है? कौन सा ऑप्शन का इसका समीकरण सही हो सकता है? देखो, तो मान लो ए लाइन अगर मेरा कितना है? वाई का है, तो समीकरण हमेशा एक्स प्लस वाई के रूप में भी होता है, नहीं होता है? कुछ भी मान यहाँ होगा, चलेगा, हटा कुछ भी चलेगा। तो इसमें सोचा जाए ए वाई का कितना मान होना चाहिए? वाई का वह कौन सा मान है जिसमें कि हमेशा एक्स अक्ष पर ही वह मान संभव होगा। मान लो कि वाई का मान यहाँ पर 1 भी हो सकता है, होगा ना? 1 भी होगा, 2 भी होगा। इसका कितना होगा? 1 2, ए माइनस में रहेगा नीचे। ये पूरा मान एक्स का होगा। तो वाई में वह कौन सा मान है जो एक्स अक्ष को दर्शाता है? वाई में अगर 2 मान लेंगे तो इसमें एक्स अक्ष है क्या? एक्स तो नीचे हो गया ना, तो इसका 2 मान, इसका 1 मान एक्स अक्ष को नहीं दिखाएगा, सीधा सी बात है। तो वाई का अगर माइनस का मान लेंगे तो ये भी क्या करेगा? एक्स अक्ष को दिखाएगा क्या? नहीं दिखाएगा, क्योंकि एक्स अक्ष कहाँ पर है? ऊपर में है, सीधा सी बात है। एक्स अक्ष यहाँ से निकला हुआ है, तो वाई का हमेशा 0 वाला जो मान होता है वह एक्स अक्ष पर ही होता है। जो इस सामने 0, वाई का जो 0 मान है, इस सामने से पूरा किसका मान है? चाहे कहीं भी चले जाए वो एक्स अक्ष का ही मान कहलाएगा, ठीक है? तो एक्स अक्ष का समीकरण का मतलब होता है वाई बराबर क्या मान होना चाहिए? 0। तो उसको बोलेंगे एक्स अक्ष का समीकरण है। क्लियर है? तो कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर वाई के मान अगर 0 लेते हैं वो एक्स अक्ष पर ही आता है, तो ऑप्शन नंबर इनका बी राइट हो गया। इसका घुमा के पूछ सकता है, दे दिया जाएगा। अगर वाई अक्ष का समीकरण कौन सा इसमें होगा? है ना, है इसमें क्या? और वाई अक्ष का पूछता है तो उसमें हम क्या करेंगे? एक्स बराबर 0 पकड़ेंगे। तो यानी उल्टा पुल्टा करना है। एक्स का पूछे तो वाई बराबर 0, वाई का पूछेगा तो एक्स बराबर 0, ठीक है? दोनों तरफ से क्वेश्चन आ सकता है। तो 7वां देख लो। 7 में क्या है? बोला यदि बिंदु K2 तथा 7-5 संरेख हों तो K का मान क्या होगा? यदि बिंदु संरेख मतलब एक लाइन का हो गया, ठीक है? संरेख मतलब एक होता है अंश संरेखी त्रिभुज में हुआ था। संरेख का मतलब होता है एक लाइन में होना। तो 2 ही बिंदु है, ज़्यादा तो उसमें है नहीं। यदि बिंदु इतना तथा इतना संरेख हो, तो अधूरा लग रहा है क्या इसमें? पर यहाँ तक उतारो फिर बताते हैं इसमें क्या है। चलो क्वेश्चन नंबर क्या था 8 में बोला गया है क्या? वाई अक्ष का समीकरण इसमें से कौन सा है? जस्ट मेरे ख्याल से 6 नंबर सही इसमें भी हाल है नहीं, इसमें वाई अक्ष का समीकरण पूछा गया है। तो एक ग्राफ वाला सिस्टम यहाँ पे हो गया 0, ये तो एक्स हुआ, ये वाई होगा और ये क्या हो गया? वाई का ही मान है। चलो तो बोला वाई अक्ष का समीकरण चाहिए इसको, तो यानी कि एक्स का ऐसा मान लेना पड़ेगा जो वाई अक्ष में स्थित हो, ये ना होगा। तो एक्स का कौन सा ऐसा मान है जो वाई अक्ष में है? एक्स का इधर प्लस वाला मान, एक्स का माइनस वाला मान। तो एक्स का न तो प्लस चाहिए न तो माइनस चाहिए, सिर्फ बीच का 0 ही चाहिए जो कि वाई अक्ष पर स्थित है। नहीं, तो वाई अक्ष का समीकरण का मतलब क्या हो गया? वाई अक्ष का समीकरण एक्स इक्वल टू 0। क्या समझ में? एक्स का 0 है तो वाई अक्ष में रहेगा। बस हो गया। ऑप्शन नंबर देख लो इसका कौन सही है। ऑप्शन नंबर बी आ गया।
चलो क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। बोला आर जो आर का मान 5, 6 बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु है तो वाई का मान क्या होगा। समझना, 2 बिंदु इसमें लिखा हुआ है। मान लो ए, एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ, ए बिंदु ए और ए वाला क्या हो गया बी। दोनों का मान कितना कितना है। वाई अक्ष पर बिंदु नहीं है इसका। अच्छा आर आर जो है दोनों के बीच में है, ए और बी के बीच में कौन है आर लिखा हुआ है। तो आर बिल्कुल इसके मध्य बिंदु में आर लिखा हुआ है। ठीक है, अब इनका मान कितना कितना, आर का मान 5 और 6 है। आर का मान कितना है 5, 6 और ए का मान 6, 5। बी का कितना हो गया 4y। तो इसमें बोला गया y का मान निकालो, है ना। तो कौन सूत्र से लग सकता है। तो पहले ही बोल दिया था आर जो है ए बी का क्या बिल्कुल मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है उसके बिल्कुल बीच में होना। तो बीच बिंदु वाला क्या फार्मूला था। हाँ, चूंकि आर के लिए है ना, आर के लिए जो एक्स का जो मान कितना होगा, एक्स बराबर कितना है। अच्छा, हमको इसमें वाई का मान चाहिए ना, तो एक्स से तो कोई मतलब है नहीं, वाई का मान लेंगे। चलो वाई का मान लगाते हैं। कितना मान वाई का है 6 लिखा हुआ है। ये 6 कैसे निकला होगा, कहने के दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिए होंगे। फार्मूला इनका वही होता है। मध्य बिंदु के लिए क्या होता है y1 + y2 बटे कितना करना है 2 = 6 हुआ। y1 का मान कितना है 5 है, तो y1 में 5 लगा दिए। y2 का मान कितना है नहीं पता, y2 का मान नहीं पता है। y2 बटे 2 = 6। 6 दूनी 12, 12 में 5 माइनस करेंगे तो कितना हो गया 7। तो y2 की वैल्यू क्या निकल गया 6 दूनी 12 होगा ना, ऐसा ऐसे ही +5 क्या माइनस करेंगे कितना निकल गया 7। y2 मतलब y हो गया आया 7। देख लो कौन सा ऑप्शन इसका होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका बी हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। बोला कि यदि वृत्त के व्यास के सिरों के नियामक 2, 3 एवं -6 और 7 हो तो उसके केंद्र का नियामक मतलब होता है उसकी जो मान लिखा जा रहा है ना 4 और y के रूप में, इसी को नियामक बोलते हैं या निर्देशांक जो भी बोला जाए। तो इस बार वृत्त की चर्चा किया गया। किसका चर्चा है, क्वेश्चन नंबर 10 में वृत्त का चर्चा है। समझना, अंडा नहीं बनाना है, वृत्त बनाना है। समझो, ये वृत्त हो गया। इस वृत्त में जो बोला व्यास का नियामक बारे में बताया गया था। किसके बारे में बोला था, तो बीच में केंद्रक होता है। व्यास का मतलब होता है ऐसा रेखा जो केंद्रक से होकर ही जाना चाहिए, तभी ना व्यास कहलाएगा। अब व्यास का नियामक के बारे में बात कर दिया गया है। कितना कितना बोला इसका 2, 3 और घटा 6, 7। यहाँ पर मान लो 2 हो गया, 3 हो गया और ये क्या हो गया घटा 6 और 3 हो गया। तो बोला केंद्रक का नियामक क्या होगा, केंद्र का नियामक इसमें निकालना है। केंद्र मतलब आप समझ जाना, केंद्र जो होगा व्यास का बीच में होता है कि बीच में नहीं होता है। केंद्र हमेशा वृत्त का बीच में ही होता है ना, यानी कि व्यास का आधा क्या होगा बिल्कुल केंद्र बिंदु निकलेगा। तो आधा बिंदु को जो सूत्र होगा उससे लगा लेंगे इनका मान। तो केंद्रक का जो है केंद्रक का नियामक पहले x का मान होगा। x के लिए मतलब x1 + x2 बटे 2, इसका y1 प्लस सर मध्य बिंदु का नियामक मतलब वही फार्मूला लगेगा। हाँ, x1 + जब कहीं पर ही मध्य बिंदु वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो इसी सूत्र को लगा देना वहाँ पर। क्लियर है ना, तो लगा लो x1 x2 2 और 6 कितना हो गया 2 और प्लस या -6 है तो माइनस का 4 बचेगा ना। ठीक है ना, ये कैसे निकला। अच्छा, दोनों मिलकर हो गया। नीचे कितना है 2, यहाँ पे आओ y1 + y2 तो 3 और 7 कितना हो गया 10 बटे 2। इनको कटाते हैं, ये 2 बार में ही कटेगा अभी 5 बार में, तो कितना निकल गया -2। इधर का क्या हो गया 5। यही हो गया केंद्र का मान। ठीक है, तो ऑप्शन कितना हो गया इसका, ऑप्शन नंबर ए आ गया। ग्यारह में क्या बात क्या समझना। 11 का क्या सवाल है, देखो ये सब सवाल मेरे ख्याल से बुक में भी था। y अक्ष पर वह बिंदु y अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु 4, 2 से दूरी
5 है, निम्नलिखित में कौन है। तो ग्राफ, ये ग्राफ हल्का डिजाइन करके फिर समझाते हैं इसको। मान लो ये ग्राफ हो गया, ठीक है। एक्स वाला ये किसका वाला होता है, वाई वाला, समझना। तो एक बिंदु ऐसा है जो क्या है 4 और 2 नाम का है कि नहीं। तो 4 और 2 यहाँ पर कहाँ पर हो सकता है, 1 2 3 4, मान लो एक्स में 4 हो गया, 2 1 2, इस सामने 2 हो सकता है, मतलब यहाँ पे 2 मान लिए, मतलब इस सामने जो बिंदु होगा इसको बोलेंगे 4 और 2। समझ में, ये बिंदु कहाँ पर है, 4 और 2 पर स्थित है। अब बोला कि इसमें वाई अक्ष पर ही और उससे हम दूरी ज्ञात करेंगे, गया था ना। इसकी दूरी 5 इकाई है, कितना है, यहाँ से दूरी 5 इकाई कहाँ पर होगा, वाई अक्ष पर ही कहीं पर होगा, दूसरा जगह पे नहीं है, वाई अक्ष पर ही बोल दिया गया था। तो वाई अक्ष पर वह बिंदु निकालो जिसका दूरी यहाँ से कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो मान लो कहीं पर भी रहे, मान लो इसी जगह पे हो गया, कितना हो गया, मान लो वह बिंदु बी हो गया जिसका दूरी यहाँ से कितना हो, ये बिंदु ये है, मान लो ए से जो बी का दूरी कितना 5 इकाई हो गया। अब कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या कहता है, अगर वाई अक्ष पर कोई बिंदु रहता है तो इसका मान क्या होगा, मतलब इसका मान कैसा संभव है। तो यहाँ पर पहला मान किसका, x का मान होता है ना, तो इस जगह पर x का कितना मान होता है, -1 है, -1 तो y का मान ना हो जाएगा ना, x का मान पूछ रहे हैं, बोले तो x का मान होता है। तो कहीं पर भी y अक्ष में x का मान कितना होता है, 0 होता है ना। कैसे समझ में आया, अगर x का मान पूछा तो y अक्ष में खड़े हैं, यहाँ देखो x के सामने मेरा कौन है, ये सामने चाहिए नहीं मिलाएंगे, यहाँ तो बीच में 0 भी होता है, फिक्स है। तो y अक्ष में कहीं पर भी रहेंगे तो x का मान क्या होगा, हमेशा 0, दिन का 0 फिक्स है। तो ये जो बिंदु है यहाँ में हमेशा पहला मान 0 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट y का मान क्या होगा, y का तो खोजिए रहे हैं कहाँ पे बैठेंगे, है ना। तो y क्लियर तो है नहीं, तो y का मान y ही रहेगा, y नहीं पता। y अगर पता चल जाएगा तो मेरा मान क्लियर हो जाएगा। तो ऑप्शन में से पहला मान तो 0 ही होना चाहिए, और देखो बिना बनाए भी सीधे बना सकते हैं, सॉल्व भी नहीं करेंगे तो आंसर निकल जाएगा। अब यहाँ ये कॉन्सेप्ट बता दिया कि अच्छा y अक्ष का मान पूछा गया, तो y का मान हमेशा x के लिए क्या होता है, 0 होता है, y अक्ष में x का मान 0 होगा। तो ऐसा ऑप्शन ही आंसर हो सकता है जहाँ पर x का मान क्या होगा, 0 होगा। तो 11 का ऑप्शन नंबर ए में देख दिया कि -2 और 5, ये कभी संभव है क्या, माइनस शुरुआत में 0 नहीं तो ये ऑप्शन होगा नहीं, ये भी ऑप्शन कट गया। दूसरा ऑप्शन है 2 कहाँ गया, 0 -1, ये संभव हो सकता है क्योंकि शुरुआत में 0 दिया गया है। अब देखते 0 वाला कोई है क्या, 0 वाला कोई भी ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है, ये आंसर तो कोई ना कोई देना पड़ेगा हमको। तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है संभावना, बी नंबर का, तो वही टिक मार देना है डायरेक्ट, ठीक है। अगर 0 वाला और कुछ देता तब जाते बनाने के लिए, और ऐसा तो किया तो है नहीं, एक ही ऑप्शन दिया था मात्र 0 वाला, तो सीधे आंसर कर दिए इनको, ठीक है। तो डायरेक्ट इसमें आंसर हम क्या कर सकते हैं, अगर बनाने के लिए जाएंगे तो फिर हल्का सा लंबा होगा। तो दूरी कितना बताया, इसे निकाल लेते हैं। दूरी बराबर कितना था बोलो, दूरी 5 था ना, इसका मान इतना है, इसका मान इतना है, दूरी सूत्र लगाना है बराबर 5, y का मान निकालना है वहाँ से। ट्राई कर देखते हैं क्या होता है, समझना। अगर इसको बनाना पड़ जाए तो सूत्र बोलता है x1 माइनस x2 का, x1 कितना है 0 -4, चलो उतना स्वीट करेंगे फिर ऊपर उड़ जाएगा, 0 -4 का होल स्क्वायर, फिर y1 माइनस y2, y2 -2 हो जाएगा इसका मतलब, यानी y -2 हो जाएगा सीधा सीधी, y -2 का स्क्वायर, इसका तो कितना इधर है 5, 4 का -4 का स्क्वायर 16, यहाँ मतलब a माइनस का होल स्क्वायर लग गया, क्या होता है a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दो हाँ वही ना होगा, y -2 का होल स्क्वायर मतलब a -b का होल सूत्र लग रहा है बोला इसमें माइनस क्या होगा, b स्क्वायर लगा दिया हम, चलो माइनस कर लेते, एक तभी करना पड़ेगा, 2a भी करना पड़ेगा, हो ना प्लस, इसमें स्क्वायर को उधर कर देते हैं, तो रूट क्या बनेगा 5 पे क्या स्क्वायर लग गया, हाँ रूट किधर चला गया,
या कितना, देखो ये द्विघातीय समीकरण है, लंबा प्रोसेस जा रहा था, इसलिए ऑप्शन ही ऐसा दिया था। एक नंबर के लिए आदमी कितना बनाएगा, फिर गुणनखंड निकल गया, फिर y का मूल निकालेंगे। अरे समझे बात, इसलिए ऑप्शन ही ऐसा दिया था कि आदमी सीधे यहीं से पकड़ करके आंसर कर लेगा, बनाने का कॉन्सेप्ट नहीं दिया था। अब ये कम से कम 3 नंबर का सवाल है, अगर पूरा बनाएंगे तो हाँ ये को नंबर दिया जा रहा है कि नहीं, तो क्यों बनाने के लिए जाएगा आदमी। चलो अब दही मिल ही गया तो खट्टा है, फिर भी खाना पड़ेगा। 16 है चलो उधर कर दीजिए सर। प्लस 2 दूनी 4y माइनस का 4y प्लस 2 दूनी 4, यहाँ पे कितना हो गया 25। 16 4 20 जाकर घटेगा ना, तो y स्क्वायर माइनस 4y -5 बराबर 0। 25 में 20 गया उधर, तो पूरा पूरी 5 बचेगा। 5 को अब इधर करेंगे, -5 दीजिए, देखो लंबा जा रहा है ना। -5 ही कर दीजिए वहाँ तक। हाँ आएगा वो भी नहीं करेगा। -5 इजकल टू क्या हो गया, अब इसको गुणनखंड कर देना, बताओ ठीक है ठीक है। तो y स्क्वायर माइनस 5y, अब y नहीं करो, प्लस y इजकल टू -5 बराबर 0। ऐसा संभव हो गया ना। -5 कहाँ दिए? जगह छोटा नहीं, वो छोड़ देते हैं हाँ। दोनों। सदा ठीक है, चलो ठीक है। तो इसमें अब क्या करना है, अब y का मान निकाल लो। हाफ हाफ में क्या गुणनखंड करेंगे, इसे क्या कॉमन करेंगे, y कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा y - 5 प्लस 1, y - 5 इजकल टू कितना हो गया 0। तो y प्लस 1 इंटू y - 5 इजकल टू क्या हो गया 0। तो y के मान क्या हो सकता है, प्लस का -1 हो गया, नेक्स्ट क्या हो सकता है माइनस का 5। तो y का एक भी मान संभव है, 5 भी मान संभव है, जो भी -1 होगा। नहीं लिखे क्या बताओ। अब -1 भी संभव है और प्लस का 5 भी संभव है। देख लो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, 5 भी है कहीं पर क्या, नहीं है 5 नहीं तो संभव नहीं हुआ, आए समझ में। 0 हाँ तो इतना करने के बाद 1 नंबर के लिए काम आ रहा है, तो इससे बढ़िया क्या था, यही कॉन्सेप्ट याद रखना। कॉस्ट मतलब पेन टच भी नहीं करना है, हल्का से याद रखना कि y अक्ष पर अगर कोई ऐसा मान होगा तो जिसका हम y अक्ष पर किसी भी बिंदु का मान हमेशा x का मान क्या होता है 0 होता है। ये घुमा के अगर x अक्ष वाला पूछ दिया जाता तो x अक्ष पर हमेशा y का मान क्या होता है 0। x अक्ष में y का मान 0 होगा, y अक्ष में x का मान 0 होगा, ठीक है। इसको बैठा देना मन में, यहीं से आंसर जो है निकल जाएगा, ठीक है। उतारो इसको।